बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फूडवेल व्यूअर्स। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हम बड़ी मज़ेदार डिश लेकर आए हैं, कड़ी पकौड़ा। कड़ी बनेगी चने की दाल की कड़ी और मूंगी की दाल के पकौड़े। ये हमने चने की दाल पानी डाल के इसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया और ये दही तकरीबन लिया था मैंने, ये 750 ग्राम। इसको भी पानी डाल के तो ब्लेंड कर लिया। ये मूंगी की दाल, इसमें ज़रा कम पानी डाला है, इसको ज़रा आपने थिक रखना है। बेशक इसका दाना दाना रह भी जाए तो कोई बात नहीं है। कड़ी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले ऑयल डालेंगे। अब इसमें प्याज का पेस्ट डालेंगे। ये हमने प्याज को ब्राउन करके उसका पेस्ट बना लिया था। अब इसमें जाएंगी 2 टेबलस्पून लाल मिर्चें, कुटी हुई लाल मिर्चें, और नमक 1 टेबलस्पून, 1 टीस्पून हल्दी। नमक आप अपने हिसाब से डाल लें। सबसे पहले अब हमने इसमें दाल डाली है और दाल के साथ ही दही डाल दें। चूल्हे का आपने ख्याल रखना है, चूल्हे को आपने मीडियम फ्लेम पे रखना है। साथ ही साथ आपने हिलाते जाना है। इसमें ये 4 कप पानी जाएगा। आपने तब तक इसको हिलाते जाना है जब तक ये पकना नहीं शुरू हो जाती। ये अब थोड़ा सा इसमें और पानी जाएगा, तकरीबन 3 कप के करीब। इसमें 1 कप और पानी का जाएगा और उसके बाद हम इसको मीडियम फ्लेम पे कर देंगे और साथ ही पकौड़ों का बैटर तैयार कर लेंगे। अब इसमें 1 कप और पानी का चला गया। पकौड़ों के बैटर के लिए सबसे पहले ब्लेंड की हुई ये मूंगी की दाल जाएगी। अब इसमें डालेंगे पालक। ये ज़रा मोटी मोटी कटी हुई है, मोटी मोटी काटनी है। पकौड़ों में बारीक बारीक काटें तो वो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता, टेस्ट नहीं आता है। अब ये तकरीबन 1 प्याली आलू है। एक प्याली प्याज है। ये थोड़ा सा बेसन डालेंगे इसको बाइंड करने के लिए। 2 टेबलस्पून सूखी मेथी। अब ये 1 टेबलस्पून लाल कुटी हुई मिर्च है और 1 टेबलस्पून नमक है। ये पहले भी मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि ये हमारे घर का पिसा हुआ नमक है। अब इसमें तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब, बल्कि 2 टेबलस्पून ये जाएगा सूखा धनिया। वन टेबलस्पून ज़ीरा, 1 टेबलस्पून कुटी हुई हरी मिर्चें, ½ टीस्पून अजवाइन, इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे।
ये पकौड़ों का बैटर हमने तैयार कर लिया है। अब हम कड़ी की तरफ जाएंगे। अब हम कड़ी की तरफ आ गए हैं। कड़ी को चेक करते हैं और ये साथ अब इसके दूध डलेगा तकरीबन ½ लीटर के करीब। जिन लोगों को कड़ी खट्टी पसंद है वो बेशक दूध नहीं डालें, और जिनको मीठी पसंद है, थोड़ी खटाई ना हो, तो वो दूध डाल लें। और दूध डालने का तरीका ये है कि आप थोड़ा थोड़ा करके डालें इसमें और तेज़ी से चम्मच हिलाएं। यह तकरीबन ½ लीटर के करीब दूध है जो थोड़ा थोड़ा करके जा रहा है। ये तकरीबन हमारा ½ लीटर। इसको तकरीबन हमने 1.5-2 घंटे पकाना है, पतला कर करके पकाना है। अब फिर मैं इसमें 2 कप पानी डालूंगी। पकौड़ों के लिए हमने दूसरे चूल्हे पे ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है, इसको हम मीडियम फ्लेम पे कर देते हैं। अब इसमें पकौड़े डालेंगे। पकौड़े निकलने के लिए हमने डाल दिए हैं और ये कड़ी मुसलसल ये मीडियम फ्लेम पे पक रही है। कड़ी को कभी भी आप तेज़ फ्लेम पे ना बनाएं, इसको मीडियम पे रखें। तेज़ फ्लेम पे अगर आप इसको बनाएंगे तो इसमें कच्चापन रहेगा। चाहे आप दाल डाल लें, चाहे आप बेसन डाल लें, कड़ी को आहिस्ता आहिस्ता ही पकना चाहिए मीडियम फ्लेम पे, क्योंकि कड़ी है कड़ के पकने का नाम। पकौड़े हमारे अच्छे से ब्राउन हो गए। अब इनको हम डिश आउट करते हैं। ये देखें व्यूअर्स, इसकी कंसिस्टेंसी जब ये इस हालत में हो तो तब आपने इसमें सूखी मेथी जो हमने रखी थी वो इसमें डालते हैं। अब ये चूल्हा बंद कर देते हैं और दूसरा चूल्हा ऑन करते हैं तड़का लगाने के लिए। तड़के के लिए हमने ये लिए हैं 4 लौंग, 2 मोटी इलायची और दालचीनी का टुकड़ा। अब इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून सूखा धनिया, 1 टेबलस्पून ज़ीरा, 7 से 8 दाने काली मिर्च के और 1 टीस्पून अजवाइन। ये इसका अब हम तड़का लगाएंगे। अब इसमें 1 टेबलस्पून लहसुन का जाएगा। इसको हल्का ब्राउन करेंगे। अब ये लाइट ब्राउन हो गया। इसमें अब जाएगा 1 चम्मच अदरक, हम तड़का लगा देंगे। ये कड़ी पत्ता मुझे डालना भूल गया था, वो अभी मैंने डाला इसमें। अब कड़ी में हम ये पकौड़े डालेंगे। थोड़े से हमने रख लिए बाद में डालने के लिए। इसमें 1 टेबलस्पून जाएंगी हरी मिर्चें, और 1 टेबलस्पून ये गरम मसाला।
ये हमने कढ़ी सर्विंग बाउल में निकाल ली है। ये आप देखें व्यूअर्स कितने मज़े की लग रही है। ये मैं अभी आपको टेस्ट करके दिखाती हूँ। ये आप ज़रूर चेक करें, इसको ट्राई करें व्यूअर्स। पकौड़े भी बहुत मज़े के बने हैं और कढ़ी भी बहुत मज़े की बनी है। आप ज़रूर ट्राई करें और कमेंट्स में मुझे बताएं कि किस तरह की बनी है। व्यूअर्स अब आपसे इजाज़त चाहूँगी। अपना बहुत ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। और फूड वेल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ जो बेल आइकॉन का बटन है उसको भी ज़रूर दबाएं। और ये डिश पसंद आती है तो आप फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।